Good morning student, welcome to Cosmopolitan Study Foundation. This is mentor Abhishek. Today we will start our new topic quadratic equation. So हमने प्रीवियस क्लास में हमारी एक्सरसाइज 3 कंप्लीट कर लिया था. आज हम जो डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 4.1 पे करेंगे. उससे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है इसके बारे में कुछ डिस्क्राइब करेंगे. इस चैप्टर में क्या पूछा जाता है, पूरा चैप्टर बेस किस पे डिपेंड किस पे है, क्या हमें आना चाहिए इस चैप्टर को पढ़ने के लिए. पहले वो 10 से 15 मिनट डिस्क्राइब करेंगे, उसके बाद चलेंगे क्वेश्चन पे. ओके, तो शुरुआत का कुछ टाइम लग सकता है कि सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है, बट बने रहना, लास्ट में देखना 10 से 15 मिनट के बाद आप उन स्टूडेंट से काफ़ी आगे होंगे जो बीच में छोड़ के चले जाएंगे. ठीक है, तो देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दैट मीन्स क्वाड्रेटिक क्या है ये हमने पहले चैप्टर में डिस्कस किया था. सेकेंड चैप्टर में जब हम बता रहे थे वहाँ पे क्वाड्रेटिक क्या है, लीनियर क्या है, क्यूबिक क्या है, बाई क्वाड्रेटिक क्या है. तो हमने बताया था जब हमारे पास कोई वेरिएबल हो, अलजेब्रा वेरिएबल, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर हो, हमने बताया था आपको कि अगर हमारे पास सपोज दैट कोई अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ऐसे इस फॉर्म में लिखा है x² + 2x + 3 = 0. ठीक है, मान लो = 0 नहीं लगा है. ठीक है, दो फॉर्म में लिख के दिखाऊंगा. देखो, एक ये इक्वेशन है, एक ये मान लो लिखा है x² प्लस का 3x + 2 = 0. प्लीज़ में लिखते हैं, क्लियर सो हो आपको. तो देखो मैंने लिखा x² प्लस का 3x + 2 = 0. ये मैंने टोटल 2 इक्वेशन लिखी फ्रंट में. अब मैंने पूछा आपसे इसमें से कौन सी हमारी, देखो जो मैक्सिमम पावर, पहले क्वाड्रेटिक क्या होता है, जो हमारे पास एक कोई भी आप स्ट्रक्चर ले लो, स्ट्रक्चर दैट मीन्स इतना हो सकता है या फिर हो सकता है इसमें और ऐड होते जाए 5x + 6 + 3x + 4x डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक जा सकता है. हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता. इसमें सबसे जो हमारे पास वेरिएबल है, वेरिएबल दैट मीन्स x के टर्म में. अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कब बनता है, जब हम कांस्टेंट इनटू वेरिएबल का मल्टीप्लिकेशन करते हैं. कांस्टेंट क्या है हमारा 3 है, वेरिएबल क्या है x है. वेरिएबल x हो सकता है, y हो सकता है, a हो सकता है, b हो सकता है. अलजेब्रिक वेरिएबल दैट मीन्स जो हमारे अल्फ़ाबेटिक वेरिएबल होते हैं उन्हें, उनके साथ जब हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें जो प्राप्त होता है टर्म, उसे हम कहते हैं पॉलिनोमियल. क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल, जो इससे पहले हम पढ़ के आए. और पॉलिनोमियल में हमने जाना था कि पॉलिनोमियल के भी पार्ट होते हैं कई. पॉलिनोमियल के पार्ट पढ़े थे कि लीनियर कब होगा, जब उसकी पावर, सिंपल ये जो हमारे पास इक्वेशन लिखी है इसकी अगर मैं ये पावर हटा दूं तो ये अब किस फॉर्म में है, इसे क्या कहोगे आप, क्या कहोगे, ये लीनियर क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल. हमने क्या कहा, लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल. अब हमने कहा अच्छा अगर इसका भी इक्वल हम हटा दें, इसमें मैक्सिमम पावर किसकी है. ऐसा नहीं कि आप सब देखो कि अगर दूसरे टर्म की हम देख रहे हैं इसकी नहीं देख रहे हैं. हमने कहा इसमें जितने भी हमारे पास वेरिएबल होंगे, इस इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं, कहोगे सर x एक ये है, एक x ये है. इसकी जगह y भी हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे y हो, कोई डिफरेंस नहीं है. इसमें सबसे ज़्यादा जो हमारे पास वेरिएबल है उसकी सबसे मैक्सिमम पावर वाला वेरिएबल कौन है, इसमें कौन सा ऐसा हमारा वेरिएबल है जिसकी पावर जो घात है सबसे बड़ी हो. तो कहोगे सर इसमें x है, x की पावर सबसे बड़ी है. तो हम कहेंगे कितनी पावर है, आप कहोगे सर 2 पावर है. तो हमने कहा आपसे, हमने जब पॉलिनोमियल पढ़ा था उसमें आपको बताया था ना कि अब अगर पावर उसकी 2 हो तो हम क्या कहते हैं, तो कहोगे सर उसे हम क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. सेम टाइप से हमने कहा आपसे कि अगर मान लो एक ये लिख दो एलिमेंट x³ प्लस का 2x प्लस का 3, छोटा सा एलिमेंट लिख रहे हैं. हमने कहा अब इसमें देखो ये कौन सा हमारा पॉलिनोमियल है, तो कि सर इतना नॉर्मल है कि इसमें x की पावर सबसे, जो एलिमेंट है सबसे ज़्यादा पावर है x की है. पावर कितनी है, 3 है. तो इसे सर हम क्यूबिक कहेंगे. क्या कहेंगे, क्यूबिक
पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल। हमने कहा ये क्या है? आपने कहा सर ये क्यूबिक पॉलिनोमियल है। हमने कहा सेम टाइप से अगर हम लिखते जाएं, ऐसे कि x की पावर 4 है, कोई लिख दें x की पावर 4 डॉट डॉट करके x की पावर 5 है, ऐसे कर दे तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे बाई क्वाड्रेटिक। क्या कहेंगे? बाई क्वाड्रेटिक। फिर आगे जाएंगे, जैसे उसके अकॉर्डिंग हम नाम देते जाएंगे, हेक्सा, टेट्रा नाम देते जाएंगे, वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। अब हमें जो फोकस करना है, रब कर रहा हूँ, ठीक है, हमें जो फोकस करना है कि डिफरेंस क्या है। ये देखो, हमने कहा आपसे, क्लियर हो गया कि हम क्वाड्रेटिक कब कहते हैं, लीनियर कब कहते हैं, ये क्लियर हुआ। अब देखो, मैंने कहा दो इक्वेशन लिखी है हमारे पास। मान लो 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 प्लस 5y, नॉर्मली समझ लो ऐसे लिखा है। अब ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि सर इसमें 2x स्क्वायर के बाद ये y क्यों ऐड हो गया, कुछ भी हो सकता है। नॉर्मल हमारे पास इक्वेशन जब आती है सॉल्व करने के लिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आप जो देखते हो उसमें इतना होता है, बट ज़रूरी नहीं कि इतना ही हो, एलिमेंट कोई भी ऐड हो सकता है। हमने कहा आपसे एक ये इक्वेशन है, एक ये इक्वेशन है, एक सेकेंड इक्वेशन दे दिया आपको हमने कहा 2x स्क्वायर प्लस 3y प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0। दो इक्वेशन हमने रखी है आपके पास। हमने कहा ये क्या है और ये क्या है। नॉर्मल सा पूछा मैंने, क्या है ये? अब क्या कहोगे? कहोगे सर ये ना नॉर्मल, देखिए इसमें x की पावर मैक्सिमम पावर 2 है और ये पॉलिनोमियल है, तो इसे हम कहेंगे सर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्या कहोगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमने कहा अच्छा तो ये क्या है? आपने कहा सर ये भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसकी पावर भी 2 है, x की पावर 2 है और 3y है, इसमें सबसे मैक्सिमम पावर जो x की है और वो 2 है, तो इसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। हमने कहा बस यहीं पे तुम हो गए रॉन्ग। क्या हो गए? गलत हो गए। क्यों? क्योंकि जब तक हमारे किसी पॉलिनोमियल जो हमारे पास अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होगा उसके आगे इक्वल करके ज़ीरो नहीं पुट है, इक्वल का साइन लगा हो या जीरो रखा हो ना रखा हो, इक्वल नहीं लगा है, इक्वल लगा है या नहीं लगा है, देखो इक्वल यहाँ पे नहीं लगा है, तो हम क्या कहेंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट जैसे ही हमारे पास किसी भी पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर के आगे लीनियर पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर हो सकता है, क्वाड्रेटिक हो सकता है, क्यूबिक हो सकता है, बाई क्वाड्रेटिक हो सकता है, जैसे ही उसके आगे इक्वल लग जाता है उसके आगे हम जीरो पुट कर देते हैं। जीरो ना भी रखें, इक्वल लग गया तो दैट मीन्स होता है कि जीरो रखा हुआ है, ठीक है। तुरंत उसका नाम चेंज हो जाता है। क्या नाम हो जाता है? पावर कितनी है? 2 है, तो तुरंत इसे हम कहते हैं ये हमारे पास क्वाड्रेटिक क्या बन गया? इक्वेशन बन गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो ये डिफरेंस समझ लिया होगा कि हम यहाँ पे जो पढ़ेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं पढ़ेंगे। ये होता है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये है हमारे पास इक्वेशन। तो हमें जो यहाँ पे इस चैप्टर में पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ना है, इस फॉर्म में हमारे पास होंगे, ठीक है। और आपके लेवल पे सिर्फ 2 ही एलिमेंट होंगे इस फॉर्म में, आपके पास सिर्फ इतना आएगा, ओके। तो हमने कहा इतना क्लियर हो गया होगा, आपने कहा हाँ। हमने कहा अच्छा अगर इतना क्लियर हो गया है तो नॉर्मल देखो, हमने कहा ये तो पता हो गया कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो सर पावर 2 होगी, ये होगा। हमने कहा अच्छा अगर आपसे नॉर्मल कोई पूछ ले कि हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक दे रखी है, मान लो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस का 2x प्लस का 3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दिया, आपसे पूछा नॉर्मल सॉल्व करके हम रूट तो फाइंड ही करेंगे, रूट तो हम फाइंड करेंगे, वो तो क्वेश्चन पे जाते हम बताएंगे ही, नॉर्मल मेथड है। अब मान लो पूछ लिया आपसे किसके जो रूट हैं, रूट हमारे पास जो हम फाइंड करेंगे वो रियल हैं या इमेजिनरी हैं, रियल है, डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है, इमेजिनरी है।
क्या करोगे? अब इसके रूट निकालोगे, फाइंड करोगे, क्या करोगे? तो नॉर्मल होता है, देखो यहाँ पे कब हमारे पास रियल रूट रियल डिस्टिंक्ट होंगे, कब इमेजिनरी होंगे, और कब हमारे पास रियल इक्वल होंगे, रियल इक्वल। ओके, तो यहाँ से बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम लोग, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। इसको कुछ भी नहीं पता है इस चैप्टर के बारे में, वो भी यहाँ से स्टार्ट कर सकता है। हमने कहा अच्छा ये क्वेश्चन देखो इस फॉर्म में लिखी है, क्या हम इसको ऐसे नॉर्मल शो कर दें, ax² प्लस का bx प्लस का c इक्वल टू 0। क्या देखो इसी का फॉर्म नहीं लिखा हुआ है? कहोगे हाँ सर इसी का फॉर्म लिखा है, सिर्फ a की जगह पे b की जगह पे 2 आ गया, c की जगह पे 3 आ गया। फॉर्म तो यही है ना, इसी फॉर्म से तो ये हमारे पास इक्वेशन बन के आई है। तो हमने कहा कि जब हमसे पूछ लेगा एग्जामिनर कि अगर रियल रूट क्या है, इमेजिनरी रूट क्या है, कैसे रूट है और इसके रूट रियल डिस्टिंक्ट है कि इमेजिनरी है कि रियल इक्वल है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे? तो हमने कहा इसके लिए नॉर्मल सा एक बेसिक कॉन्सेप्ट है, याद रखना। आप लोग एक फॉर्मूला यूज़ करते हैं श्रीधराचार्य विधि, वो तो हम बताएंगे ही आगे, लेकिन नॉर्मल यहाँ पे देखो कि हमें फाइंड करना है कि रूट रियल डिस्टिंक्ट है, इमेजिनरी है या रियल इक्वल है। तो क्या करोगे? बेसिक सा फंडा है, हम इक्वल कर देंगे b² माइनस 4ac। यहाँ पे हमारे पास 3 कंडीशन आएंगी, ग्रेटर देन 0, दूसरी कंडीशन आएगी b² माइनस का 4ac इक्वल टू 0, थर्ड कंडीशन हमारे पास आएगी b² माइनस का 4ac इक्वल टू लेस देन 0। 3 कंडीशन है यहाँ पे हमारे पास। ये हमारे पास फॉर्मूले के फॉर्म में यूज़ करेंगे जब हमें फाइंड करना होगा कि हमारे पास जो रूट है रियल डिस्टिंक्ट है या इमेजिनरी है या रियल इक्वल है। इस फॉर्म को मैंने प्रूव करके नहीं बताया क्योंकि आपके लेवल पे इंपॉर्टेंट नहीं है, तो नॉर्मल जानो, जो आपको बताना चाहिए वो क्लियर बता रहा हूँ कि हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है इसमें b क्या है, b पता है ना, b 2 है, c 3 है, a क्या है, कुछ नहीं है तो 1 है। तो उन्हीं a b c को हम यहाँ पे पुट कर लेंगे। ये एक फॉर्मूले के टाइप है कि b² दैट मीन 2 का स्क्वायर 4 में कोई चेंजेस नहीं होगा। a क्या है, a कहोगे सर 1 है, c क्या है, कहोगे सर c 3 है। उसे हम ऐसे पुट करेंगे, फाइंड करेंगे, वैल्यू हम फाइंड करेंगे। अगर वैल्यू हमारे पास जो होगी 0 से ज़्यादा आएगी, 0 से ग्रेटर आएगी, दैट मीन्स कि पॉजिटिव में 1 आ गई, 2 आ गई, 3 आ गई, 4 आ गई, 5 आ गई, 6 आ गई, 7 आ गई, 1000 आ गई, 2000 करोड़ आ गई, रब आ गई, कुछ भी आ गई, बट 0 से क्या है, ग्रेटर है, तो हम क्या कहेंगे? तो हमारे पास रूट कैसे हैं, हम कह देंगे हमारे पास जो रूट है रियल डिस्टिंक्ट रूट है, रियल डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है। अगर मान लो आपने फाइंड किया और इक्वल 0 आ गया, या आपने b की वैल्यू रखी 2 का स्क्वायर किया, माइनस का साइन लगाया, यहाँ पे 4 को 4 रखा है, a की वैल्यू पुट की, c की वैल्यू की, इक्वल टू 0 आ गया। क्या आ गया? 0 के इक्वल आ गया। दैट मीन्स पूरा सॉल्व करने के बाद आपका 0 आ गया। 0 आ गया तो हम क्या कहेंगे? हमारे पास जो रूट है रियल है, रूट कैसे हैं, रियल है और इक्वल है। क्या कहेंगे? रियल इक्वल है। इसको क्यों डिस्क्राइब कर रहा हूँ? क्योंकि इस पे 1 नंबर का क्वेश्चन आपका आना कंफर्म होता है। ऑप्शन में आते हैं, ऑप्शन में आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, पूछ लेगा कैसे रूट है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, 1 नंबर का क्वेश्चन तो कंफर्म है इनसे आना। तो देखो लास्ट कंडीशन देखो, जब हम b² माइनस 4a की वैल्यू फाइंड करेंगे और वो माइनस में आ जाए, 0 से भी कम होकर -1, -2, -3, -4, -1000, माइनस अरब, कुछ भी चला जाए माइनस में, तो हम कहेंगे हमारे पास जो रूट है इमेजिनरी रूट है। इमेजिनरी रूट कैसे रूट है? इमेजिनरी रूट। ओके, तो ये 3 कंडीशन है हमारे पास। एग्जामिनर एक क्वेश्चन तो देगा ही, 100% श्योरिटी है, लिख के ले लो। एक क्वेश्चन आएगा इनसे, पूछेगा एग्जामिनर कि रूट हमारे पास रियल डिस्टिंक्ट है, पूछेगा रूट कैसे हैं इसके, आपको बताना होगा कि रियल डिस्टिंक्ट हैं कि इमेजिनरी हैं कि रियल इक्वल हैं। तो ये नोट कर लिया होगा, नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर सकते हो, ठीक है। तो इसी का नेक्स्ट टॉपिक बताते हैं, इसी में इसे रब कर रहा हूँ मैं। ओके, हमने कहा आपसे जब इसके क्वेश्चन को सॉल्व करोगे
ये इक्वेशन आप सॉल्व करोगे, अभी सॉल्व करेंगे वो तो आपको बताएंगे। हमने कहा जब इक्वेशन सॉल्व कर लोगे उसके बाद हमारे पास दो रूट आ जाएंगे, दो रूट आएंगे। और हमने ये भी आपको बताया था किसी इक्वेशन को देख के आप कैसे बता सकते हो कि इसके कितने रूट होंगे। कैसे बता सकते हैं? हम इसकी सबसे मैक्सिमम पावर देखेंगे वेरिएबल की कौन सी है। कहोगे सर ये 2 है, हमने कहा तो इसके मैक्सिमम रूट कितने हो सकते हैं? आप कहोगे सर मैक्सिमम 2 ही रूट हो सकते हैं। मैक्सिमम पावर 2 है तो मैक्सिमम रूट 2 हो सकते हैं, लो में कम हो सकते हैं बट मैक्सिमम 2 रूट होंगे। ओके, हमने कहा इतना क्लियर है? आपने कहा हाँ। हमने कहा अगर मान लो सपोज दैट एग्जामिनर ने आपको एक कैसे क्वेश्चन दे दिया, रूट दे दिया आपको 2,5, एक क्वेश्चन में दे रहा हूँ, लिखिएगा। मान लो ये क्वेश्चन आ गया, फाइंड द क्वाड्रेटिक, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स जो हैं, रूट्स गिवन, गिवन है, गिवन क्या है 2,5 है। ठीक है, अब ये छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे इधर सॉर्ट कर देते हैं, किस साइड बताएंगे। अब ये क्वेश्चन आ गया, मान लो सपोज दैट फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विच रूट्स गिवन। हमें एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करनी है जिसके हमारे पास रूट दे रखा है। क्या दे रखा है? जिसके रूट हमें जो निकालेंगे वो शो कर रखा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, उसे सॉल्व करते हो, लास्ट में 2 रूट आते हैं, वो रूट हमें यहाँ पे दे रखा है और पूछ लिया हमसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी। उल्टा पूछ लिया कि रूट दे दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ लिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन देगा, रूट पूछ लेगा। अब मान लो उसने रिवर्स पूछ लिया तो कैसे सॉल्व करोगे? तो नॉर्मल इसके लिए भी याद रखना, कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं, सिर्फ छोटा सा फॉर्मूला हम करते हैं। x², जो फॉर्मूला लगाते हैं, x² माइनस, एक सेकेंड, x² माइनस ब्रैकेट में लिखोगे एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट इंटू x प्लस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट, मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट। ओके, तो ये हमारे पास अगर हमें रूट दे देगा तो हम फाइंड कैसे करेंगे? x² इंटू एडिशन ऑफ रूट, एडिशन ऑफ रूट दैट मीन्स हमारे पास जो 2 रूट दे रखे हैं 2,5, इनका हमें एडिशन करके पुट करना है, इंटू मल्टीप्लाई करना है x से, उसके बाद इसका हमें मल्टीप्लिकेशन करके पुट कर देना है इक्वल 0 लगा के ऐसे। ठीक है, तो मान लो यही हमें रूट दे दिया तो कैसे फाइंड करेंगे? नॉर्मल देखो यहाँ पे कि हम x² लिखेंगे माइनस एडिशन ऑफ रूट दैट मीन्स 2 प्लस का 5, ठीक है, x प्लस मल्टीप्लिकेशन कर दो 2 इंटू 5 इक्वल 0। तो यहाँ नेक्स्ट टर्म में लिखोगे x² माइनस का 5x प्लस का 10 इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन फाइंड हो गई। इतना नॉर्मल क्वेश्चन देगा कि ये हमें दे सकता है 2 नंबर मार्क्स में, क्योंकि स्टूडेंट इसमें काफ़ी कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे माइनस में कंफ्यूज हो जाएंगे। आपको पता भी होगा फिर भी माइनस में कंफ्यूज हो जाओगे अगर रिवाइज नहीं करोगे। ठीक है, 3 फॉर्म के लिए भी होता है जब हमारे पास क्यूबिक इक्वेशन होता है, बट उस लेवल पे आपके पास क्वेश्चन नहीं आएगा तो वो डिस्क्राइब यहाँ नहीं करूँगा। अगर हमारे पास दे देगा नॉर्मल, हमें रूट दे देगा, इक्वेशन पूछ लेगा तो ऐसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, और भी अदर थोड़ा सा हाई लेवल के क्वेश्चन आते हैं यहाँ पे कि हमें रूट फाइंड करने के बाद कुछ वैल्यू निकालने को बोल देता है, तो वो मैं आपको लास्ट, पहले आपका कोर्स कंप्लीट कर देते हैं तब उस टाइप के क्वेश्चन हम रिवाइज कर लेंगे। ओके, तो चलो अब चलते हैं पहले आपकी इक्वेशन पे, और उसी इक्वेशन से हम बताएंगे आपको कैसे हमें कोई इक्वेशन को सॉल्व करके रूट फाइंड करना है, या कैसे हमें उस इक्वेशन को शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं, हम कैसे जानेंगे। पहली एक्सरसाइज जो आपकी है 4.1, वो तो सिर्फ इसी बात पे पूरी फुली यानी कि बेसिस पे पूरी डिपेंड है कि हमें फाइंड करना है कि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल स्ट्रक्चर या पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन है तो वो क्वाड्रेटिक है या नहीं है, हमें फाइंड करना है। बट मैंने आपको पहले ही बता दिया कि क्वाड्रेटिक कब होगा, जब उसके किसी भी एलिमेंट की मैक्सिमम पावर 2 होगी।
मैक्सिमम पावर कितनी होगी, 2 होगी, तो क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा। क्या होगा, क्वाड्रेटिक होगा, अदरवाइज क्वाड्रेटिक नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर है। चलो आगे चलते हैं। तो देखो नॉर्मल आपकी इक्वेशन में यहाँ पे जो पूरी एक्सरसाइज बेस है वो तो हमें सिर्फ क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। अब मान लो कोई हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे दे तो उसे हम सॉल्व कैसे करेंगे, यहाँ पे बता दे रहा हूँ एक क्वेश्चन, उसके बाद हम आपके एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। हमने कहा नॉर्मल कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान लो जो सॉल्व हो जाए, यहाँ पे ऐसा मानना है। एक मान लेते हैं कि मान लो x² है प्लस का 3x मान ले, 3x प्लस का, इक्वेशन खुद से बनानी पड़ेगी। मान लेते हैं सपोज दैट x² इंटू 3 2 6 हो जाएगा, तो 5x मान लेते हैं यहाँ पे, x² 5x प्लस का 6 इक्वल टू 0। ठीक है, ये कोई आपको इक्वेशन दे रखी है। हमारे पास जो मेन एम होगा, पहला चैप्टर जो नॉर्मल बेस है उससे कभी क्वेश्चन नहीं आएगा आपके एग्ज़ाम में, कोई क्वेश्चन उससे नहीं आएगा। वो नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपके बताया गया है, उससे कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, 100% क्लियर है। क्वेश्चन जो आपके पास आएगा ये पूछेगा कि रूट फाइंड करो या इक्वेशन बनाओ, या फिर रूट फाइंड करने के बाद उसकी वैल्यू पुट करके अदर कुछ पूछ लेगा। ठीक है, बिल्कुल ईजी क्वेश्चन नहीं देगा कि रूट इक्वेशन लिखो, या मैंने जो आपको बताया कि हमारे पास रूट कैसे हैं इसके लिए पूछ सकता है 1 नंबर में। ठीक है, अगर क्वेश्चन आएगा तो ये क्वेश्चन आएगा। हमने कहा सपोज दैट आपको कोई इक्वेशन दे दी, एग्जामिनर ने ये इक्वेशन दे दी, पूछ लिया कि इसके हमें रूट फाइंड करने हैं। क्या फाइंड करना है, फाइंड द रूट। फाइंड द रूट गिवन इक्वेशन। ठीक है, इक्वेशन गिवन इक्वेशन मैंने शॉर्ट में लिख दिया कि फाइंड द रूट गिवन इक्वेशन। मान लो ये इक्वेशन दे दिया और आपसे कह दिया कि इसके रूट फाइंड करिए। कैसे फाइंड करोगे, क्या मेथड होता है, क्या हम यूज़ करते हैं, कैसे करते हैं। तो देखो बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। हमने कहा ये इक्वेशन दे रखी है, आपने कहा हाँ। हमने कहा देखो फाइंड करने के लिए इसमें काफ़ी स्टूडेंट जो होते हैं कन्फ्यूज़ भी होते हैं और काफ़ी को प्रॉब्लम होती है कि सर पॉजिटिव साइन, हमने क्वेश्चन तो सॉल्व कर लिया बट जो हमारा सिंबल है ना सर वो थोड़ा सा रॉन्ग आ रहा है। सिंबल क्या हुआ सर, प्लस की जगह माइनस आ गया, माइनस की जगह प्लस आ गया। ठीक है, तो इसके लिए बैंकिंग लेवल पे थोड़ा सा इसके जब पढ़ते हैं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वहाँ पे एक हम पढ़ते हैं, यूज़ करते हैं, वो नॉर्मल मेथड है, वो बता देता हूँ आपको। कभी भी आपका क्वेश्चन अगर रॉन्ग होगा तो उसे चेक कर सकते हो। सपोज दैट आपके पास कोई इक्वेशन दे रखी है, उसमें दोनों सिंबल प्लस प्लस हैं, तो हमारे पास रूट कैसे आएंगे, माइनस माइनस आएंगे। अगर आपके पास कोई इक्वेशन है जैसे ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, प्लस प्लस दे रखे हैं, तो हमारे पास जो रूट आएंगे वो दोनों रूट माइनस के साथ होंगे, कि माइनस में रूट लिखे होंगे। अगर मान लो जो हमारे पास 2 सिंबल हैं यहाँ पे, एक सिंबल ये माइनस में हो जाए और एक प्लस में रहे, एक सिंबल माइनस में हो जाए एक प्लस में रहे, तो एक माइनस में हो गया एक प्लस में है, तो हमारे पास जो हमारे रूट आएंगे उनकी वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव नेगेटिव आएगी। तो देखो तब जो हमारे पास रूट आएंगे दोनों पॉजिटिव होंगे। ठीक है, इस फॉर्म को, फॉर्मूले को या इसको आप एक बार याद करके अपना आंसर चेक कर सकते हो ईजिली। ये बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में याद कर लो, याद करना चाहो या आप अपना आंसर पूरा कंप्लीट एक बार दोबारा रीचेक कर सकते हो या फिर इससे भी थोड़ा सा चेक कर सकते हो। हमने कहा सपोज दैट मान लो कि अगर हमारा एक जो है ये हमारा प्लस हो जाए, ये प्लस हो जाए, ये माइनस हो जाए, इस फॉर्म में हमारे पास कोई इक्वेशन हो कि प्लस और माइनस, तो हमारे पास जो रूट आएंगे कैसे होंगे, तो कैसे होंगे माइनस प्लस। ठीक है, अगर इधर प्लस माइनस है तो माइनस प्लस होगा। अगर मान लो हमारे दोनों रूट जो है माइनस में हो जाए, दोनों मान लो ये माइनस में हो जाए, ये भी माइनस ये भी माइनस, तो कैसे होंगे, तो हमारे कैसे होंगे, तो प्लस माइनस। ठीक है, ये याद कर सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल होंगे जिन स्टूडेंट के क्वेश्चन में उन्हें डाउट होती है कि सर हमने फाइंड तो कर लिया प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। ओके, तो ये याद कर सकते हो आप अपने लिए।
अपने सेल्फ के लिए, किसी को समझाने के लिए नहीं, कि अगर आपके इक्वेशन में 2 माइनस माइनस दे रखे हैं तो जो रूट की वैल्यू आएगी 5 2 6 3 1 2 जो भी आएगी वो एक प्लस होगा, एक माइनस होगा। अब स्टूडेंट का इसमें भी कन्फ्यूजन होती है कि सर एक प्लस होगा, कौन सा प्लस होगा, तो वो मैं यहाँ क्वेश्चन पे डिस्क्राइब करूँगा। ओके, हमने कहा इसके हमारे दोनों जो हैं प्लस प्लस में है, रूट प्लस प्लस में है, ठीक है। तो देखो प्लस प्लस में है दोनों, तो इसको हमें क्या करना है, हमें रूट फाइंड करना है। रूट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखो ये एलिमेंट ले लो और इसका ले लो, इन दोनों का साइड में मल्टीप्लाई करना, 5 इंटू, सॉरी इसका मल्टीप्लाई मत करना, इसको देखो ये कितना है, कहोगे सर ये 6 है, ये कितना है 6 है। हमने कहा इसके आगे सिंबल कौन सा है, इसके नेक्स्ट आगे सिंबल कौन सा है, जो हम सिंबल का यूज़ होता है रॉन्ग होता है ना, यहाँ पे आप लोग फोकस नहीं करते इसलिए रॉन्ग होता है, इस पॉइंट पे फोकस करना। मैंने कहा सिंबल कौन सा है यहाँ पे, आपने कहा सर प्लस का है, तो हमने कहा इस 5x को ना, इस 5x को, x तो छोड़ दो 5 समझ लो, इस 5 को हमें ऐसे एडजस्ट करना है, इस 5 को ऐसे एडजस्ट करना है कि जोड़ने पे यहाँ पे सिंबल कौन सा है, एडिशन का है, तो एडिशन करने पे 5x आ जाए, 5 आ जाए, x तो हाई है मल्टीप्लिकेशन में, वो तो आ ही जाएगा। एडिशन करने पे 5 आ जाए और मल्टीप्लिकेशन यानी कि जिन एलिमेंट में हम इसको तोड़ेंगे, जैसे कि हमने इसको 4 3 में 1 2 में रूट 3 में जिसमें भी हमने इसको एलिमेंट को डिवाइड किया, उसका मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आ जाए। क्लियर हुआ, नहीं हुआ होगा हम बताते हैं। यहाँ पे कितना है, कहोगे सर 6 है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, प्लस का है। इस 5 को हमें ऐसे लिखना है, कैसे लिख सकते हो, 2 इंटू 3 लिख सकते हो, 3 इंटू 2 लिख सकते हो, या 2 इंटू, हाँ 2 ही टाइप से लिख सकते हैं हम, 2 इंटू 3 लिख दें या 3 इंटू 2 लिख दें, 2 इंटू 3 3 इंटू 2, मल्टीप्लिकेशन करेंगे दोनों का तो क्या होगा, 6 आ जाएगा। कहोगे सर इसका भी 6 आएगा, इसका भी 6 आएगा, आएगा, आपने कहा हाँ आएगा। हमने कहा तो इन दो एलिमेंट की हेल्प से हमें ऐसे इन दो एलिमेंट को पुट करना है 3 इंटू 2 को, कि हम एडिशन करें तो हमारा प्लस का 5x आए, एडिशन करना है और यहाँ भी सिंबल ध्यान रखना है कि इसका 5 का प्लस ही आए, ऐसा ना हो जाए कि ये माइनस का आ जाए। हमने कहा कि यहाँ पे ऐसे करना है आपको, 3 इंटू 2 को सेट करना है, एडिशन करने पे यहाँ क्या है, एडिशन है, तो करने पे क्या है, एडिशन करने पे आए, सिंबल कैसा है, पॉजिटिव का है, यहाँ पे सिंबल कौन सा है, प्लस का है। क्योंकि स्टूडेंट कभी जब यहाँ पे अगर मान लो माइनस का होता तो उसमें काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे प्लस का है, तो आगे जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेंगे उसमें अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है तो आपको ज़्यादा डीप में बताऊँगा। हमने कहा नॉर्मल करना है, देखो यहाँ पे लिखोगे एक्स स्क्वायर प्लस, हमें इस एलिमेंट को ऐसे डिवाइड करना है कि हमारा एडिशन करने पे, क्या करने पे, एडिशन करने पे, ये सिंबल पे ज़्यादा फोकस रखना, एडिशन करने पे प्लस का 5x आए। कभी भी क्वेश्चन आपके सामने आए तो क्या बोलना क्वेश्चन से, कहना कि हमें ऐसे इसको फिक्स करना है कि हमारा एडिशन करने पे, क्या करने पे, एडिशन करने में प्लस का 5x आए। कोई भी एलिमेंट लिखा हो, जब मान लो अगर यहाँ पे माइनस लिखा हो, माइनस लिखा होता तो आप क्या पढ़ते, हमें ऐसे 5 को डिस्क्राइब करना है, डिवाइड करना है, इसको फैक्टर करने हैं, सब्सट्रैक्शन करने पे, क्या करने पे, सब्सट्रैक्शन करने पे, क्या करने पे, सब्सट्रैक्शन करने पे जो हमारा आए प्लस का 5x आए। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, क्योंकि इसी सिंबल से कंफ्यूज हो गए क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा। क्या करने पे, हमें ऐसे 5x को, इसको डिवाइड मल्टीप्लिकेशन में, इसके जो फैक्टर में इसे तोड़ना है कि हमारा एडिशन करने पे प्लस का 5x आए। तो ये तो दिख रहा है कि 2 + 3 है, 2 इंटू 3 कर देंगे तो 6 आएगा, 3 इंटू 2 कर देंगे 6 आएगा। और यहाँ पे ऐसा कोई भी है भी नहीं प्रॉब्लम कि नेगेटिव का सिंबल कहीं पे लगा होता तो हमें थोड़ा सा सोचना पड़ता कि हम किसको प्लस के साथ रखें, किसको नेगेटिव के साथ रखें। नॉर्मल है तो हम कैसे रखेंगे, 3x प्लस का 2x प्लस का 6 ऐसे पुट कर देंगे। देखो 3x प्लस का 2x ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। और अगर इक्वेशन में कभी आपको लगे कि हमारी इक्वेशन गलत हो रही है तो इसके लिए एक सीधा सा सिंपल सा याद रखना, इस स्टेप को अगर हम बैक कर दें तो क्या ये आ जाएगा। सोचो कि अगर हम इसको ऐड कर दें तो क्या ये स्टेप आ रहा है, तो देखोगे कि हाँ आ रहा है तो राइट हो, अगर नहीं आ रहा है तो गलत है। इसके आगे चलो, इसके आगे वाला भी स्टेप, हमें हर स्टेप जो हम लेके जाएंगे वो ऐसे जाएगा कि अगर हम उससे बैक जाते जाएं तो वही स्टेप आता जाएगा।
ऐसा ना हो जाए कोई फैक्टर या एडिशन या कुछ सिंबल ऐसा ना चेंज हो जाए कि हम ऊपर आए तो हमारा वो ना आए, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो नॉर्मल ऐसे लिख सकते हैं। फिर हमने कहा कॉमन ले लो। देखो कॉमन लेने में स्टूडेंट को दिक्कत होती है। हमने कहा देखो नॉर्मल ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस का 3x एक ब्रैकेट में लिख लो, प्लस का 2x प्लस का 6 एक ब्रैकेट में लिख लो, इक्वल 0 है। हमने कहा इसमें से x कॉमन ले लो, x कॉमन ले लोगे x प्लस 3 बच जाएगा, प्लस इसमें से 2 कॉमन ले लो, 2 कॉमन ले लोगे तो x प्लस 3 बच जाएगा, इक्वल 0। हमने कुछ नहीं किया, देखो एक सिंबल में किया। नॉर्मल अगर आपको प्रॉब्लम होती है कॉमन लेने में तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में लिखोगे, इसको भी एक साथ लिख लो। देखो दोनों कॉमन है, x प्लस 3 दोनों कॉमन है। तो अगर हम इसको ऐसे लिख लें x प्लस 3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x प्लस 2, ओके, ऐसे लिख सकते हैं। ना मानो तो वापस जाके देख सकते हो कि इसको अगर दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला स्टेप आएगा, चेक कर सकते हो। देखो x इंटू एक्स का x से मल्टीप्लाई करोगे एक्स स्क्वायर आ जाएगा, बिल्कुल स्टेप का। x इंटू 2x करोगे, बिल्कुल यही इक्वेशन आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना क्या ये इक्वेशन ये आ रही है नहीं आ रही। अगर इसको मल्टीप्लाई करने पे ये इक्वेशन आ रही है तो हम सही हैं, अदरवाइज रॉन्ग है। देखो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, 3 इंटू एक्स 3x हो गया। अब इसको देखो, इसको करोगे 2 इंटू 2x 2 इंटू 3 6 हो गया। तो हम यानी कि दैट मीन्स सही हैं। तो हमने कहा अब क्या करना है, हमें रूट फाइंड करना है। तो ऐसे लाइन स्लैप करना, दोनों को इक्वल पुट कर लेना। x प्लस 3 जो इक्वल है 0 के, x प्लस 2 इक्वल है 0 के, ऐसे करना। फिर x इक्वल टू 3 को इस साइड ले आओगे तो माइनस का हो जाएगा, x इक्वल टू इधर ले आओगे तो माइनस का 2 हो जाएगा। ये हमारे रूट हो जाएंगे। सिर्फ इतना करना होगा, नॉर्मल सा 4 या 5 स्टेप लगेंगे, सॉल्व कर लोगे, कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। इससे मैक्सिमम कुछ आपसे पूछेगा नहीं इस चैप्टर में। इसका जो आपके चैप्टर का सबसे टफ क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया। इस लेवल से आगे आपके पास नहीं जाएगा, सिर्फ बातों का खेल होगा। लास्ट में करके आपको यही शो करना होगा। क्वेश्चन हो सकता है कि वर्ड के फॉर्म में दे दे कि ये जाता है वहाँ करता है ये करता है, उसको बनाओ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसके बाद सॉल्व करो, वो कर सकता है। लास्ट में हमें यही लाना होगा, फोकस कर लो, समझ लो कैसे किया हमने। नॉर्मल था, हमें इसको 5x को हमें ऐसे फैक्टर में क्या करना था, तोड़ना था कि हमारा मल्टीप्लिकेशन करने पे मल्टीप्लिकेशन करने पे 6 आ जाए, किसके साथ आए, प्लस करने पे, दैट मीन्स प्लस करने पे प्लस का 5x आए, ठीक है। आगे भी क्वेश्चन करेंगे तो और ज़्यादा क्लियर होता जाएगा। रब कर रहा हूँ इसे। अब देखो आपकी एक्सरसाइज का क्वेश्चन। आपके एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दे रखा है कि हमसे ये शो करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने तो आपको बता दिया, आपको पता चल जाएगी सर इक्वेशन अगर क्वाड्रेटिक में हमारे पास है, मैक्सिमम पावर 2 आ रही है तो हम कह देंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने कहा आपको यहाँ पे एग्जामिनर क्या करेगा, शो करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। पहला क्वेश्चन जो है x प्लस 1 का होल स्क्वायर 2x माइनस 3, ठीक है। ये क्वेश्चन 1 है आपका। आपको तो पता हो गया कि सर सपोज दैट आपको पता है कि ये हाँ सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बट हम एग्जामिनर को कैसे कहेंगे कि सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो दैट्स वाई हमें सॉल्व करके शो करना पड़ेगा कि ये x की पावर स्क्वायर में ही आ रहा है, x की पावर स्क्वायर में ही आ रहा है, ओके। सॉल्व करते हैं नॉर्मल सा। चलो तो हमें क्या करना है, स्क्वायर है, स्क्वायर ओपन कर देते हैं। चलो देखो स्क्वायर ओपन करोगे तो फॉर्मूला पता है, यहाँ पे लिख लेना, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस 2ab इजकल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ऐसे फॉर्मूला लिख के साइड में शो कर देना ब्रैकेट में, एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, इधर इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, माइनस का 2 3 जा 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में देखो सबको एक साइड ले आओ, सबको एक साइड ले आओ। तो एक्स स्क्वायर प्लस का 1 प्लस का 2x, ये इधर आएगा माइनस का 2x हो जाएगा, ये इधर आएगा माइनस का है प्लस का हो जाएगा, इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं होगी इतने में। देखो तो ये प्लस का 2x ये माइनस का 2x कट जाएगा, तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको, एक्स स्क्वायर प्लस 7
एक्स स्क्वायर प्लस 7, क्योंकि +1 + 6 के 0 हो गया। इसकी मैक्सिमम पावर क्या है एलिमेंट की, देखोगे कहोगे सर मैक्सिमम पावर इसकी 2 है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, कहोगे हाँ सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, अब ये मत सोचना कि सर इसमें x नहीं आया तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे, 2 नहीं है, कि इस फॉर्म में नहीं है। कि कुछ स्टूडेंट होते हैं कि सर इस फॉर्म में नहीं है, ax² प्लस का bx प्लस c, कि सर इस फॉर्म में ये नहीं है तो हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। ऐसा नहीं होता, नॉर्मल एक एलिमेंट की देखना पावर 2 होनी चाहिए। अब मान लो इतना भी ना होता फिर भी हम कह देते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्या है ये, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ठीक है, रब कर रहा हूँ इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है, क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा हूँ क्योंकि उसके बाद इसके जो भी क्वेश्चन है आप करेंगे, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 इक्वल टू x माइनस 2 का होल क्यूब, ठीक है, x माइनस 2 का होल क्यूब। क्लियर है। तो अब इसे हमें चेक करना है कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि क्यूबिक इक्वेशन है। ऐसे नॉर्मल देखोगे तो लगेगा सर क्यूबिक इक्वेशन है क्योंकि इसमें क्यूब लगा हुआ है, बट हम कंप्लीट कर लेते हैं ना। देखो क्यूब लगा हुआ है तो क्यूब को हम ओपन करके देखते हैं कि क्यूबिक है कि क्वाड्रेटिक है। आओ चलो देखते हैं। चलो, हमने कहा a + b का फॉर्मूला याद होगा आप लोग को, अगर नहीं याद है तो मैंने पहले लेक्चर में बताया, वहाँ से जाके देख सकते हो, सारे फॉर्मूले क्लियर कर दिए हैं। a + b का होल क्यूब इक्वल क्या होता है, कहोगे सर a³ प्लस का b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a + b, ठीक है। हमने कहा a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है, क्या कहोगे, a³ माइनस का b³ माइनस का 3ab और ब्रैकेट में a माइनस b। तो हमें यहाँ पे कौन सा यूज़ करना है, a माइनस b का यूज़ करना है, ओके। तो यहाँ पे देखो इसे हम ऐसे ही लिख देंगे, x³ माइनस का 4x² माइनस x प्लस 1, इसको ओपन कर दो। x का करेंगे, देखो ओपन करो, x³ हो जाएगा, x³ माइनस 2 का करेंगे, देखो यहाँ पे तो माइनस का 2 का क्यूब कर दो, कितना होगा 2 2 2, 3 बार 2 हो जाएगा, 2 × 2 × 2 8 हो जाएगा, तो हम माइनस का 8 लिख सकते हैं इसे। उसके बाद देखो माइनस का 3ab, माइनस का 3 × ab क्या है, x है हमारा इंटू 2, देखो a × b है सेम टाइप से x × 2, तो हमारा क्या आ जाएगा 3 × 2 × x, ऐसे लिख सकते हैं। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे x माइनस 2, इतने में कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट देखो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 सेम उतार लो, x³ है माइनस का 8 है, माइनस का 3 × 2 × x कर दोगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6x हो जाएगा। और ये ब्रैकेट में कितना है x माइनस 2 है, ठीक है। अब इसको अंदर भी मल्टीप्लाई कर दो, नेक्स्ट स्टेप में कर देते हैं। चलो, x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 सेम उतार लिया, x³ माइनस 8 अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा 6x² हो जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करोगे प्लस हो जाएगा, 6 × 2 = 12x हो जाएगा। इधर हम 0 कर देंगे, नहीं यहाँ नहीं, अभी यहाँ पिक कर लगाओ। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में सारे एलिमेंट को एक साइड ले जाओ, जितने भी हमारे पास वेरिएबल और कांस्टेंट है सबको एक साइड ले आओ, ले जाओ। तो ले आओगे तो x³ माइनस का 4x² माइनस का x प्लस का 1 माइनस का x³, क्योंकि ये इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो प्लस का 8 हो जाएगा, ये माइनस से तो प्लस जाएगा 6x² हो जाएगा, ये प्लस से जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस का 12x इक्वल टू 0। हमने कुछ नहीं किया, जितने एलिमेंट इस साइड थे उस साइड कर दिए, ठीक है। हमने कहा नेक्स्ट स्टेप में देखो जो कट रहा है कट कर दो, x³ कट जाएगा क्योंकि एक प्लस का है एक निगेटिव का है। अब इसको नीचे नोट कर लो ऐसे, 4x² ऐड कर लो, देखो जो ऐड हो जाए, माइनस का x है प्लस का 6x है और माइनस का 12x है, माइनस का 12x और माइनस का x 13x में से प्लस का 6x गया तो कितना, माइनस का 7x, ओके। प्लस का 1 प्लस का 8 प्लस का 9 हो जाएगा। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, अब हम समझ पाएंगे इसका ओरिजिनल फॉर्म। वहाँ तो हमें फॉर्म के रूप में दे रखा था क्यूब लगा के,
हम समझ ही नहीं सकते थे, हमें सिंप्लीफिकेशन बिल्कुल करके इस फॉर्म पे ले आए, तो हमने कह दिया यस सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ऐसे ही सेम दिया गया है, आप सॉल्व कर लेंगे। सिर्फ आपको यहाँ तक शो करके बताना है कि यस सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, वहाँ से उस क्वेश्चन को भी देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं अब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 पे आओ। देखो क्वेश्चन नंबर 2 का पहला द area of rectangular plot, area of rectangular plot is, रेक्टेंगुलर के बारे में सारे फॉर्मूले मैंने बता दिए थे, यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। इतना लिखा है, फिर कह रहा है कि देम लेंथ ऑफ द प्लॉट, लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो प्लॉट की लेंथ है मीटर में है। ठीक है, यहाँ पे शो कर रखा है कि इन मीटर में है, ब्रैकेट में इन मीटर में है। इज़ 1 मोर देन, ये रहने देते हैं मीटर में, तो हमें क्लियर रहेगा। इज़ 1 मोर देन है, मोर देन ट्वाइस इट्स breadth, okay। we need to find the length and breadth of the plot, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है, थोड़ा साइज़ में इंक्रीज़ करने की कोशिश की है, स्लो में नहीं शो करता था। तो हमने कहा ये हमारा जो क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमसे पूछा है कि क्वेश्चन नंबर 2 में भी हमें शो करना है कि हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। हमें क्या शो करके दिखाना है कि जो गिवन हमारे पास वर्ड फॉर्म में दिया है क्वेश्चन है, ये क्वाड्रेटिक है या नहीं है। तो हमें सिर्फ इसको दिखाना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है। ठीक है, तो मैंने आपसे कहा कि इससे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए ना कि क्वाड्रेटिक है या नहीं, चेक कैसे करेंगे। क्योंकि यहाँ पे दो बात हुई है रेक्टेंगुलर की। किसकी बात हुई है? रेक्टेंगुलर की। तो रेक्टेंगुलर के बारे में हमें पता होना चाहिए ना, तभी तो हम फाइंड कर पाएंगे। तो मैंने कहा कि इससे पहले मैंने आपको काफ़ी बार बताया है जो रेक्टेंगुलर में, कि रेक्टेंगुलर हमारा क्या होता है, जिसकी लेंथ इक्वल हो लेंथ इंटू ब्रेथ, लंबाई इंटू चौड़ाई दोनों क्या होगी? इक्वल होगी। दैट को कॉल करते हैं, क्या बोलते हैं? रेक्टेंगुलर बोलते हैं। रेक्टेंगुलर ये हमारी लेंथ है तो इक्वल है, ये हमारी ब्रेथ है तो इक्वल है, दोनों ठीक है, सेम हमारी इक्वल होती है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? अगर इसका पेरीमीटर पूछ ले तो क्या होता है? पेरीमीटर के लिए मैंने आपको बताया था क्या होता है, 2 × L + B होता है। 2 × L + B बराबर क्या होता है? पेरीमीटर होता है। एरिया पूछ ले तो क्या होता है? एरिया बराबर क्या होता है? L × B। किसी चीज़ का भी एरिया फाइंड करना हो या पेरीमीटर फाइंड करना हो, नॉर्मल बता रहा हूँ, हर चीज़ पे अप्लाई कर देना। आपको कभी फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, याद नहीं करना पड़ेगा, पता रहेगा। जब भी किसी चीज़ का हमें फाइंड करना है पेरीमीटर फाइंड करना है, तो सपोज दैट मान लो इस बोर्ड का ही फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, जितना इसका ये हमारे पास रेक्टेंगुलर है, ये ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं। हर पार्ट को हम देख लेंगे कितना है ये, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी है, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी, इसकी लेंथ कितनी है। चारों को लेके हम ऐड कर लेते हैं। क्या करते हैं? ऐड कर देते हैं। और जब भी हमें फाइंड करना होता है एरिया, तो हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई कर देते हैं।
क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। सेम होता है देखो रेक्टेंगुलर जब हम फाइंड करते हैं कभी सर्कल की, सर्कल में भी सेम होता है, आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। क्या होता है, मैंने आपको बताया था नहीं, हमारा पूरा जब मैंने आपसे डिस्कस किया था मैंने बताया था नहीं हमारा कितना एंगल होता है, कहोगे सर पाई एंगल होता है। हमने कहा अगर ये इसकी डिस्टेंस मानो कि ये हमारा एक सर्कल है, देखना समझने की कोशिश करना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमने कहा ये एक हमारा सर्कल है, ये पता होता है ना कितना एंगल है पूरा, क्योंकि सर ये पूरा एंगल जो है 360 का है, ये इसका सेंटर है सर्कल का, ये पूरा एंगल कितना है, क्योंकि सर 360 का है। हमने कहा अगर इसका 360 है, मानो ये हमने आर मान लिया, ये इसकी क्या हो गई, रेडियस हो गई, रेडियस हो गया। आप कहोगे जैसा रेडियस है, हमने कहा जब हमें इसका फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करते हैं पहले, एरिया चलो फाइंड करते हैं। हमने कहा एरिया फाइंड करना है तो क्या करते हो, जब एरिया फाइंड करना होता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक आर ये है तो ये भी तो आर होगा, तो हमने पाई इंटू आर स्क्वायर। हमने क्यों कहा कि हमारा जो सर्कल होता है सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर होता है, क्यों, बिकॉज आर इंटू आर का हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारा क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर हो गया। और जब हमें फाइंड करना होता है क्या, इसका पेरीमीटर, तो हम क्या कह देते हैं 2 पाई आर, क्योंकि पाई आर ये हो जाता है, पाई आर ये हो जाता है, 2 पाई आर हो जाता है कंप्लीट। ठीक है, जब इसका मल्टीप्लिकेशन करो वो डीप में बताएंगे आपको बाद में, अदरवाइज यहाँ पे जो पॉइंट हमारा चल रहा है उसमें प्रॉब्लम होगी। तो हमने कहा यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है, हमें शो करके दिखाना है कि हमारे पास जो गिवन है ये इक्वेशन किसकी है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमने कहा चलो मान लेते हैं, पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में शो करना है। द एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर प्लॉट कितनी है, 5 to 8 मीटर है। देन लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन है टू इट्स ब्रेथ, ब्रीथ जो है उसकी उससे 1 मोर देन है। हमने कहा लेट मान लो, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर, लेट लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्स हो गई, लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर एक्स हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हमने कहा नेक्स्ट मानोगे कि इसकी जो ब्रेथ है वो कितनी है, ब्रेथ क्या है, लेंथ हमने एक्स मान ली तो ब्रेथ भी हमारे पास एक्स के फॉर्म में होगी क्योंकि हमें मानना है। तो हमने कहा आगे फॉर्म में हम लिखेंगे, क्या लिखते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, और नेक्स्ट स्टेप में हमने लिखा कि जो हमारे पास रेक्टेंगुलर की लेंथ है, लेंथ इक्वल टू क्या है, लेंथ हमारे पास जो गिवन है इसकी एक्स, ये इसका जो आगे यहाँ पे पढ़ोगे लेंथ ऑफ प्लॉट इज 1 मोर देन ट्विस्ट इट्स ब्रेथ। तो हमारे पास ब्रेथ भी माना हमने कि पता है हमें कि क्या होता है, L इंटू बी होता है, फॉर्म में होता है L इंटू बी के फॉर्म में। हमने कहा तो इसके ब्रेथ जो हो गए हमारे पास x 2x कर दो, 2x + 1, क्या ये हम लिख सकते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन पे जाओ दोबारा सोचो। कह रहा है कि जो लेंथ ऑफ प्लॉट हमने x मानी और ये क्या है, लेंथ ऑफ प्लॉट जो है 1 मोर देन है टू इट्स ब्रेथ, जो इसका क्या है चौड़ाई है, चौड़ाई से 2 दोगुना कर दिया, दोगुने से 1 ज़्यादा है, टू इट्स ब्रेथ प्लॉट इज जो हमारा प्लॉट है इज़ 1 मोर देन, 1 मोर देन भी याद रखना यहाँ पे 1 मोर देन, तो 1 हमने ऐड कर दिया। यहाँ पे वही कॉन्सेप्ट यूज हुआ है कि रिश्ते नातेदारी दुश्मनी इक्वल में, वही हमने हमारे पास जो है हमारे पास लेंथ था ये ब्रेथ था, दोनों को इक्वल करके हमने शो कर दिया कि ये हमारे पास होता है, ये हमारी क्या है ब्रेथ है, ये क्या है लेंथ है, चाहो तो ऐसे लिख लेना लेंथ और ब्रेथ। ठीक है, इतना क्लियर है। और अब क्या दे रखा है, ये हमारे पास रेक्टेंगुलर का एरिया दे रखा है, तो यहीं पे लिखते हैं, चलो पहले इधर ही करते हैं। हमने कहा ये हमारा लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गई, इतना क्लियर है, क्योंकि हमारे पास जब लेंथ x है तो उसकी जो ब्रेथ है वो 2x + 1 है, ये हमारी लेंथ है, ये हमारी ब्रेथ है। तो हमें पता है ना, वी नो दैट, हम जानते हैं ना फॉर्मूला हमारा क्या है, वी नो दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर लिख के दिखाओगे सर कि L इंटू बी होता है,
L इंटू बी होगा। तो हमारा ये L है, ये B है, L और B है दोनों। हमने y के फॉर्म में, यहाँ पे काफ़ी स्टूडेंट के क्वेश्चन होगा कि सर y के फॉर्म में क्यों नहीं रखा। y में रख देंगे तो हम कैसे बनाएंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसलिए हमने शो किया। तो यहाँ पे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे L इंटू बी को मल्टीप्लाई कर दो। L हमारा क्या है, x है, B क्या है 2x प्लस 1 है, और ये इक्वल किसके हैं, हमारे एरिया के 5 to 8 के। इतना क्लियर हुआ। अगर ये क्लियर है तो पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया यहाँ पे। तो हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो अंदर, तो क्या हो जाएगा 2x² हो जाएगा प्लस का x इक्वल टू 5 to 8, और यही हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है, हमें सिर्फ शो करके दिखाना था। हमें अगर यहाँ पे वैल्यू फाइंड करनी होती तो हम आगे वैल्यू फाइंड करते, बट हमें क्या करना था, सिर्फ शो करना था। ओके, तो आई होप समझ आया होगा। यहाँ पे कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हुए होंगे, मुझे पता है, तो दोबारा रिपीट कर देता हूँ। यहाँ पे हमने y क्यों नहीं माना, इसका रीज़न था क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्म करना था। y मानते उसे फिर हमें चेंज करना पड़ता, तो हमने डायरेक्ट x की फॉर्म में पुट किया। क्यों पुट किया, क्योंकि देखो कह रहा था कि लेंथ ऑफ द प्लॉट, जो हमारे पास ये प्लॉट है, रेक्टेंगुलर प्लॉट जो है, इसकी जो लेंथ है x, लेंथ हमने x मानी थी तो x माना। ये जो है हमारे वृत्त की 2 गुना कर दो प्लस 1, इतने के इक्वल है। क्या है, ये जो हमारा x है इतने के इक्वल है, तो वही हमने इक्वल शो किया कि ये इक्वल है। तो हमने ये L है, ये हमारा B है, तो यहाँ पे चाहो तो लिख भी सकते हो अगली लाइन कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा जो वृत्त है ये है 2x प्लस 1। बट हमने आपको शो करने की कोशिश की इस फ्रंट में कि आप समझ सको। आई होप क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो रब कर रहा हूँ। इसका जो सेकंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 2, क्वेश्चन है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू consecutive नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर इज 306 we need to find the integer, we need to find the integer। ठीक है, ये क्वेश्चन है नॉर्मल। देखो इसे भी हमें शो करना है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो हम कैसे शो करेंगे, पहले जान लो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर क्या होता है। कॉन्जिक्यूटिव दैट मीन्स एक क्रम से, पूरा क्रम हो, किसी चीज़ का भी क्रम ले लो, दैट मीन्स कि आपकी फैमिली में ले लो या कोई भी क्रम ले लो नंबर सिस्टम का, कि 1 के बाद 2 आता है, जैसे कि 1 के बाद 2 आता है, 2 के बाद 3 आता है, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5। तो यही दैट मीन्स है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर ले सकते हो, अपनी फैमिली में ले सकते हो कि सबसे बड़ा भाई कौन है, छोटा भाई कौन है, छोटा कौन है। एक कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में आना चाहिए कि बिल्कुल एक क्रम से होना चाहिए, सीरियल से। तो चलो हम मान लेते हैं लेट, ठीक है, हमने एक नंबर को चलो हम x मान लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्या होगा, जैसे मान लो एक को हमने a माना, 1 माना, तो हमारा दूसरा नंबर क्या होगा, 2 होगा, तीसरा क्या होगा, 3 होगा, चौथा क्या होगा, 4 होगा, नेक्स्ट क्या होगा, 5 होगा। तो जब हम एक को x मानेंगे तो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा। क्यों हो जाएगा x प्लस 1, मान लो एक हमने जो x माना वो हमें तो नहीं पता है कितना है, मान लो 100 हो सकता है, 2 हो सकता है, 5 हो सकता है, 1000 हो सकता है, 2000 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। बट हमें क्या बनाना है, कॉन्जिक्यूटिव बनाना है। कॉन्जिक्यूटिव दैट मीन्स उसके बाद नेक्स्ट उसी सीरीज़ का क्रम का नंबर आना चाहिए। तो उसमें अगर हम 1 ऐड कर देंगे, मानो हम यहाँ पे एक x मान लेते हैं कि हमारा एक कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, ठीक है। अब ये x तो हमें नहीं पता है कितना है, मान लो ये 2000 हो गया, हमने x बराबर 2000 पुट किया, तो हमें इसका कॉन्जिक्यूटिव नंबर सेकंड क्या होगा, 201 होगा, 201 होगा। 201 फाइंड करने के लिए हमें कैसे इस फॉर्म में लिखना पड़ेगा ना, x प्लस 1। यहाँ पे शो कर रहा हूँ, देखो समझ में आएगा। हमने कहा लेट 1 नंबर इज
एक्स, ठीक है। अनदर बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वन। एक हमारा x है तो दूसरा हमारा x प्लस वन है, ठीक है। आप y z कुछ भी मान लो, और हमने x के बाद x प्लस वन क्यों माना, क्योंकि x हमें नहीं पता कितना है, 2000 है, 3000 है, 1 है, 2 है, 0 है, कुछ भी है। तो अगर 0 है तो 0 के बाद क्या आता है, 1 आता है। 1 आने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा, क्या बचेगा, 1 बचेगा। मान लो यहाँ पे x बराबर 200 आ गया, x बराबर 200 आ गया, तो ये हमारा 201 आना चाहिए ना, 201 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, जब 200 में 1 ऐड कर दोगे तभी तो 201 आएगा। और वही को एग्जामिनर ने कह रखा है कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है, दैट्स वाई हम नेगेटिव में नहीं ले सकते, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर है। अब हम क्या लिखेंगे आगे, प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट दैट मीन्स क्या, मल्टीप्लीकेशन। अनदर नंबर यहाँ पे लिख दो, अनदर नंबर, ठीक है। हमने कहा यहाँ पे लिखोगे आगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे, फिर यहाँ पे लिखोगे x इंटू एक्स प्लस वन इजकल टू कितना है, 306 है। हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं किया, करा था कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर इज 306, तो हमने दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर लिया, उनका हमने मल्टीप्लाई किया, 306 इक्वल कर दिया। कुछ नहीं करना था, इतना करना था। उसके बाद हमें तो सॉल्व भी नहीं करना, यहाँ पे हमें मल्टीप्लाई कर देना है, तो एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स हो जाएगा इजकल टू 306, ये हमारा हो गया। अब अगर यहाँ हमें सॉल्व करना होता तो हमारे पास कोई ऐसे एलिमेंट और होते, एक इक्वेशन हमारी और बनती, तब हम जाके सॉल्व कर पाते। इतना ही हमें करना था, बस हमारा यहाँ पे आंसर हो गया। आई होप समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है, जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। हमने कहा कि प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेना था, एक x है तो दूसरा x प्लस वन है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद 306 के इक्वल पुट किया, तो हमारा ये क्वेश्चन हमने शो कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कि जो बताना था बेसिक बता दिया, अब सिर्फ क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 का 3 कह रहा है कि रोहन्स मदर इज 26 year old देन हिम। रोहन से उसकी मदर 26 ईयर ओल्ड हैं, ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है प्रोडक्ट, जो यहाँ पे जो बोल रहा है हम वही करना होता है और कुछ अपनी तरफ से नहीं। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, इन दोनों की जो एज है उसका प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 year फ्रॉम 3 year फ्रॉम नाउ। कह रहा है कि आज से 3 year बाद, आज से 3 year फ्रॉम नाउ विल बी 360 आगे हमसे कह रहा है कि वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एंड मदर्स एज। वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन एंड मदर्स एज, ठीक है। हमें तो उतना ही करना नहीं, हमें तो सिर्फ शो कर देना है इक्वेशन बना के, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर होगा। तो हमने कहा, देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि रोहन की जो मदर है, रोहन मान लो आप हो, सपोज कर लो आप हो, रोहन मदर इज 26 year ओल्ड देन हिम। मान लो आज आप 50 ईयर के हो, अपने पे सेल्फ पे रख लो या मुझ पे रख लो कि मैं अगर 50 ईयर का हूँ और मेरी मदर मुझसे 26 ईयर ओल्ड है, तो 50 में 26 ऐड करेंगे ना, नॉर्मल क्या होगा। तो अगर हमें उनकी एज को पता लगाना है तो हम क्या करेंगे, अपनी एज में 26 ईयर एज ज़्यादा ओल्ड है तो 26 ऐड करना पड़ेगा, तब जाके हम उनकी एज को फाइंड कर सकते हैं। तो वही हमें करना है। और नेक्स्ट क्या कह रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज
3 ईयर फ्रॉम नाउ एज होगा, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, जो प्रोडक्ट है दोनों की एज का आज से प्रेजेंट से, हम प्रेजेंट की बात कर रहे थे, प्रेजेंट से फ्यूचर में 3 साल बाद जो उनकी एज का प्रोडक्ट है वो 360 है। कितना है? 360 है। चलो देखते हैं। हमने कहा लेट रोहन्स एज, हमें तो नहीं पता रोहन की एज कितनी, हमने कहा रोहन की एज माना हमने एक्स है, ठीक है, लेट रोहन्स एज एक्स है, तो उसकी मदर की क्या एज होगी? देन हीज मदर्स एज क्या होगी? नॉर्मल समझ रहे हो ना कि x + 26 होगी। क्यों? क्योंकि अगर रोहन आज x साल का है, 10 साल का है, तो उसकी मदर 10 + 26 कितना? 36 साल की होगी। तो वही हमने तो कहा कि रोहन अगर 10 साल का है तो उसकी मदर उससे 26 साल की बड़ी है, कि 10 + 26 वही लिखा है। इसमें कंफ्यूज मत होना सर x और x + 26 कैसे आया, ठीक है। हमें पता नहीं है ना x कितना है, तो हमने x को पुट किया है। हमने कहा नेक्स्ट देखो, इतना हो गया। अब लिखोगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या करेंगे? अब यहाँ से देखो, यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करो। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, जो इन दोनों की एज है, प्रोडक्ट ऑफ देयर एज 3 ईयर फ्रॉम नाउ, आज जो एज इनकी 3 ईयर है, एक्स है, तो आज के 3 साल बाद कितनी होगी? हमें तो एक्स पता नहीं कितनी है, तो हम क्या करते हैं, आज के 3 साल बाद एज कितनी होगी प्लस ऐड कर देंगे। तो हम ऐड करके क्या ऐसे लिख सकते हैं कि रोहन की एज जो है आज से 3 साल बाद x + 3 होगी। अगर रोहन मान लो आज आप 10 साल के हो, तो आज के 3 साल बाद 13 साल के होगे। तो हमें x नहीं पता है, तो हमने x में +3 ऐड करके रख दिया, ठीक है। और तो जब अगर रोहन की एज 3 ईयर बढ़ेगी तो उसकी मदर की एज भी तो 3 साल बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं कि बढ़ेगी नहीं, जब एज हम प्रेजेंट से फ्यूचर में जा रहे हैं तो दोनों की एज बढ़ेगी। तो दोनों का प्रोडक्ट, हमें प्रोडक्ट दे रखा है कि प्रोडक्ट जो है, तो प्रोडक्ट दैट मीन्स मल्टीप्लिकेशन लगाएंगे। इसमें भी हम ऐड करेंगे x + 26 + का 3, दोनों इक्वल हैं किसके? 360 के। बस इतना हमें पुट करना था, इतना समझना था, हमारा क्वेश्चन हो गया। कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लिकेशन कर दो अंदर। x + 3 जो है इसको मल्टीप्लिकेशन करोगे किससे? ऐड कर लो इसको, x + 26 + 3 तो 29 हो जाएगा, इक्वल टू 360। ओके, हमने कहा मल्टीप्लाई कर दो, तो x का x से करोगे x² हो जाएगा, x का 29 से करोगे 29x हो जाएगा, प्लस का 3 से करोगे 3 का x से करोगे 3x आ जाएगा, 3 का 29 से करोगे कितना आएगा? 7 प्लस का 2 और 3 2 6, 8 आ जाएगा। इक्वल हम 360 रख सकते हैं, ठीक है। अब आगे का क्वेश्चन यहाँ पे थोड़ा रुको, यहीं पे कर देते हैं। हमने कहा नेक्स्ट ऐसे लिख सकते हो, x² प्लस का 29x प्लस का 3x, 32x प्लस का 87 इक्वल टू 360। हमें नीड नहीं है कि हम इसको उस साइड ले जाएं, हम यहीं पे बता दिए कि हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हमें कंफर्म है, हमने बता दिया, बस हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। ओके, कुछ नहीं करना था, एज नॉर्मल मानना था कि एज क्या है, इससे पहले भी हम कर चुके हैं क्वेश्चन, पुट किया जो एग्जामिनर ने कहा करते आए, हो गया। ओके, अब लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हमारी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके बाद हम कल नेक्स्ट एक्सरसाइज बात करेंगे, ठीक है। तो देख लेता हूँ कोई इशू तो नहीं है। ओके ठीक है, तो चलो लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, अ ट्रेन ट्रेवल a distance of 480 kilometer at a uniform speed
यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, एक उसकी स्पीड फिक्स है यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ़ द स्पीड, यहाँ से ख़त्म हमारा, इफ़ द स्पीड had been 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन, अगर उसकी स्पीड लेस हो जाए, लेस देन इट वुड have taken 3 hours more than to cover the same distance। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। स्पीड ऑफ ट्रेन, ओके, स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करना है। ए ट्रेन ट्रेवल एट डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक उसकी स्पीड फिक्स है, वो स्पीड क्या फिक्स है वो हमें नहीं पता। कह रहा है यूनिफॉर्म स्पीड, दैट मीन्स कोई भी स्पीड हो सकती है, हमें नहीं पता। उससे ट्रैवल करती है कितना किलोमीटर? 480 किलोमीटर। अगर इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन, अगर जो उसकी स्पीड में वो ट्रैवल कर रही थी ना, पहले अगर कर रही थी 480 किलोमीटर को, मान लो 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कवर कर रही थी, अब उसकी स्पीड जो थी वो 100 थी पहले, तो 8 कम हो गई, तो 92 किलोमीटर पर हावर हो गई। तो उसको टाइम ज़्यादा लगा। कितना टाइम ज़्यादा लगा? 3 हावर ज़्यादा लगा। ये तो नॉर्मल है कि आप अगर 100 की रफ्तार से जा रहे हो, कहीं भी मान लो 10 की रफ्तार से जा रहे हो, 10 किलोमीटर पर घंटे, उसमें से अगर 5 किलोमीटर पर घंटे कम कर दोगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा ना पहुंचने में। तो वही केस यहाँ पे है, उसी को हमें शो करना है बस। उससे पहले ये देखो, स्पीड का हमने फॉर्मूला कई बार डिस्कस किया है आपसे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और स्पीड इंटू टाइम हम लिख सकते हैं क्या? स्पीड इंटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लिख सकते हैं। उसी का हम यूज़ करेंगे यहाँ पे फिर से। पहले भी क्वेश्चन में किया है, यहाँ पे फिर से करेंगे। ठीक है, हमने कहा लेट, हमें तो नहीं पता ना ट्रेन की यूनिफॉर्म स्पीड क्या है। हमने कहा लेट द, मान लेते हैं चलो, लेट द ट्रेन की जो स्पीड है, ट्रेन स्पीड इक्वल टू x किलोमीटर। ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर है। ठीक है, ट्रेन की स्पीड क्या है? x किलोमीटर है। स्पीड क्या है? x किलोमीटर है। ठीक है, हमें फाइंड क्या करना है? स्पीड ऑफ ट्रेन फाइंड करनी है। हमने कहा ठीक है चलो, स्पीड ऑफ ट्रेन तो हम हावर से भी कर सकते हैं, दूसरा मेथड भी है क्वेश्चन करने को। पहले इस पे देखते हैं, फिर अगर इससे कोई प्रॉब्लम होती है तो नेक्स्ट करते हैं। लेट द ट्रेन ऑफ स्पीड जो है, ट्रेन स्पीड x हो गई किलोमीटर पर हावर। ठीक है, इतना क्लियर है। तो हमने कहा कि जब इसकी स्पीड कितनी है, तो अगर हम इसको टाइम में कन्वर्ट करना चाहें, इसको अगर हम, स्पीड कितनी है? x किलोमीटर पर हावर है। कोई ट्रेन की स्पीड अगर x किलोमीटर पर हावर है, इस फॉर्मूले में रख दो। हमारे पास डिस्टेंस गिवन है ना, डिस्टेंस जो गिवन है, डिस्टेंस गिवन है, कितना डिस्टेंस गिवन है? 480 किलोमीटर गिवन है, ये रब कर रहा हूँ। चलो अच्छा देखते हैं, ट्राई करते हैं हो जाए शायद इसी में। जो डिस्टेंस गिवन है 480 किलोमीटर। अगर अब देखो यहाँ पे क्या कह रहा है हमारे पास, अच्छा चलो इसको भी पहले सेट करते हैं। तो हमने कहा अगर हमें यहाँ से टाइम निकालना हो, हमारे पास स्पीड है, डिस्टेंस है, स्पीड है, डिस्टेंस है, टाइम निकालना है, तो क्या करोगे? टाइम निकालना है तो ऐसे कर सकते हो क्या? टाइम इजकल टू क्या हो जाएगा? अगर इस टाइम को इस साइड ले आओ, डिस्टेंस को यहाँ ले आओ, तो डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं। डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और स्पीड हमारी x किलोमीटर है, तो क्या हम 480 अपॉन x किलोमीटर लिख सकते हैं ये?
ये हम टाइम को लिख सकते हैं ऐसे, कुछ नहीं किया हमने, फॉर्मूले से अगर हमारा टाइम बराबर निकालना है तो इस डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया, हमारा टाइम आ जाएगा। नॉर्मल होता है ना, अगर आप कहीं जा रहे हो, आपको कवर करना है 400 किलोमीटर, आपकी रफ्तार 100 किलोमीटर घंटे की रफ्तार है। नॉर्मल देखो कि अगर आपको 400 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, आपकी स्पीड 100 किलोमीटर घंटा है, तो कितनी दूरी टाइम में तय कर लोगे? तो कैसे करते हो? ऐसे करते हो ना कि 100 किलोमीटर पर घंटा है तो हम 4 घंटे में कवर कर लेंगे। तो वही हमने कहा कि डिस्टेंस इतना है, स्पीड इतनी है, तो कितने टाइम में कवर कर लोगे, वही हमें फाइंड करना है। यहाँ क्लियर है? हमने कहा नेक्स्ट देखो आगे क्या कह रहा है, कह रहा है कि इफ़ द स्पीड हैड बिन 8 किलोमीटर पर हावर लेस देन, हमारी पहले स्पीड कितनी थी? x किलोमीटर थी, और अब आगे दोबारा क्या हुआ, इसको ऐसे ब्रैकेट में कर लेना, ठीक। अब दोबारा जो हम कर रहे हैं कि अगर हमारी स्पीड जो है लेस हो गई, तो दोबारा लेस होकर कितनी बन जाएगी? हमारी दोबारा स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? स्पीड हमारी ये हम हो जाएगी x माइनस एच, x माइनस एच हो जाएगा। इसे मैं रब कर रहा हूँ। क्यों x माइनस एच हो जाएगी? क्योंकि देखो स्पीड बराबर क्या हो जाएगी? x माइनस एच, क्योंकि पहले हमारी x थी, अब स्पीड हमारी 8 किलोमीटर पर हावर, 7 किलोमीटर 8 किलोमीटर यहाँ पे, तो x माइनस 8 हमारी लेस हो गई, तो जितनी हमारी स्पीड थी उससे हम 8 घटा देंगे तो हमारी वही आ जाएगी, ठीक है। हमने कहा ये हो गया। अब आगे देखो, इसको भी हम अगर चाहें डिस्टेंस के फॉर्म में चेंज करना, तो हमें इतनी हमने जब स्पीड की तो हमें टाइम कितना लगा? टाइम कितना लगा बताओ? टाइम कितना लगा? हमारी स्पीड ये थी, स्पीड का फॉर्मूला भी लिखा था यहाँ पे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। हमारी स्पीड कितनी है? x माइनस 8 है, और स्पीड कितनी है? x माइनस 8 है। टाइम कितना है? 480 अपॉन x। इसमें अगर हम, तो हमारी टाइम क्या हो जाएगा? टाइम हमारा जब स्पीड इतनी है तो टाइम हमारा 480 अपॉन x प्लस 3 हो जाएगा। ये क्लियर है? क्योंकि जब हमें पहले स्पीड हमारी x थी तो हमें टाइम इतना लग रहा था, बट अब हमारी स्पीड जो है कम हो गई तो हमें इतने टाइम में प्लस 3 हावर ज़्यादा लगा, वही हमने 3 को ऐड करके लिख दिया। कुछ नहीं करना था। अब आगे देख लो। अब दोनों को हमें पता है ना, फॉर्मूला क्या होता है हमारा? डिस्टेंस बराबर क्या होता है? यहाँ देखो, स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो अगर इस टाइम को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें तो हम स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू डिस्टेंस लिख सकते हैं। डिस्टेंस, स्पीड क्या है हमारी? ये है। टाइम क्या है हमारा? ये है। डिस्टेंस क्या है हमारी? ये है। तो ऐसे हम लिख सकते हैं ना, तो यहाँ पे लिख देते हैं। तो लिखोगे तो x माइनस 8 अपॉन इंटू हमारा, हम स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 480 अपॉन x प्लस 3 इजकल टू 480, ठीक है। कुछ नहीं किया हमने, सिर्फ फॉर्मूले का यूज़ किया, सब सेटल हो गया। अब इसी को हमें सॉल्व कर देना, अंदर मल्टीप्लाई करके हमारा आंसर आ गया। तो देखो, इसको x को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा? x को जब मल्टीप्लाई करोगे तो x कट जाएगा, x कट जाएगा तो 480 आ जाएगा सिर्फ। x यहाँ करोगे तो प्लस का 3x आ जाएगा। x यहाँ 8 को करोगे तो कितना आएगा? माइनस का 8 है, याद रखना कि माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का हो जाएगा, तो 0, 64 का 6 बचा, 20, 32 और 6 38 अपॉन में x, ठीक है। माइनस का फिर यहाँ से 8 माइनस, तो माइनस का 24 इजकल टू 480। कोई दिक्कत नहीं हुई इतने में। अब एलसीएम ले लो। देखो सब में हमें इसमें तो एलसीएम लेना ही पड़ेगा। अगर मान लो इसको हम इधर कर दें, इसको हम सबको इधर कर देते हैं, इसको ऐड कर लेते हैं। माइनस का 48 है, तो इसमें हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। 3x स्क्वायर माइनस का 384 अपॉन में x, ये माइनस हो जाएगा इससे, तो 24, अगर 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 7 का 2 जाएगा तो 5 बचेगा, और 4 को हम 4 उतार लेंगे, इजकल टू 480। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो इतने में हमने सिर्फ क्या किया, x का एलसीएम ले लिया x के साथ, इसे कुछ नहीं था 1 मान के। अब इस x को इधर, इसको पहले कर देते हैं, तो 3x स्क्वायर माइनस का 384 अपॉन में x, इसको इधर ले आओगे, ऐड कर दो, 6, 5, 3,
10 और 3 3 1 बचा 9 हो गया, इतना हो गया। इस x को हम इधर मल्टीप्लाई कर दें। अब चाहो तो यहीं पे छोड़ दो या चाहो तो एक स्टेप और आगे करके शो कर सकते हो। ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, क्वेश्चन था, कुछ नहीं किया। क्वेश्चन में जो हमसे कह रखा था, हमने स्पीड दिखाई क्या है, स्पीड के बाद डिस्टेंस क्या है, तो टाइम हमें निकालना था। टाइम का क्या होता है फॉर्मूला, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दिया। नॉर्मल अपनी लाइफ में करके देखो अप्लाई। उसके बाद स्पीड हमने निकाली कि जब स्पीड हमारी लेस हो गई 8, तो उसके बाद टाइम क्या हुआ, ये हो गया, उसमें 3 आवर टाइम ऐड हो गया। ऐड होने के बाद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमने मल्टीप्लाई कर लिया, डिस्टेंस के इक्वल रख दिया, करके ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होती है। अगर कैसा लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा कि सर हाँ थोड़ा एक्सप्लेनेशन अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं इसी टाइम पे। ओके, थैंक यू।